स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की जो पॉलिटिकल साइंस है सब्जेक्ट है और पहली बुक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, उसी का चैप्टर है 8 जिसका नाम है स्थानीय शासन यानी कि लोकल गवर्नमेंट्स। तो इस चैप्टर को दोस्तों हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और बेसिकली इस चैप्टर के हम दो पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो जो दूसरा पार्ट होगा हमारा उसमें जानेंगे हम 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बारे में, और इस पार्ट में हम जानेंगे इसकी बेसिक डिटेल्स यानी कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन को छोड़ के जितनी भी जानकारी है वो यहाँ पे जानेंगे। तो इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक क्या है कि जो हमारा स्थानीय शासन है उसका अर्थ क्या है, ठीक है, और इसके लाभ क्या क्या हैं। एक मिनट, हाँ, तो देखिए ये है टॉपिक है हमारा स्थानीय शासन, अर्थ और लाभ। अब सबसे पहले स्थानीय शासन का अर्थ क्या होता है जानते हैं। देखिए गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं, यानी कि जो हमारा गांव होता है या फिर जिला स्तर जो होता है उसके शासन को, उस वहाँ पे जो लोग सरकार चलाते हैं, जैसे पंचायत हो गया गाँवों में, जिला स्तर पे जिला मजिस्ट्रेट हो गया, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम स्थानीय शासन। और स्थानीय शासन जनता के सबसे नज़दीक का शासन होता है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो गांव में ही रहते हैं, जिला में ही रहते हैं, तो ये उनके नज़दीक का शासन होता है। इसमें जनता की प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान बहुत तेज़ी से तथा कम खर्च में और बहुत आसानी से किया जाता है। ये होता है स्थानीय शासन का अर्थ। अब इसके लाभ क्या हैं, देखिए लाभ के बारे में हम बात कर लेते हैं। स्थानीय शासन के लाभ, दूसरा टॉपिक क्या है, स्थानीय शासन के लाभ। सरकार का कार्यभार कम होता है, यानी कि जो हमारी जिला स्तर से ऊपर की सरकार है, जो राज्य सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उनका काम कम होता है, ठीक है, और उनकी समय और शक्ति की भी बचत होती है। दूसरा कार्य, स्थानीय शासन में लोगों को स्वयं अपने कार्यों के प्रबंधन का अवसर मिलता है और उनमें जिम्मेदारी की भावना आती है। अर्थात देखिए स्थानीय शासन में जो लोग होते हैं वो हमारे जान पहचान के लोग होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि लोगों के अपने कार्यों को करने का प्रबंधन, अर्थात कि वो अपने कार्यों को उनसे करवाने के लिए कोई ज़बरदस्ती वगैरह नहीं डालते हैं, बल्कि जो पंचायत में सम्मिलित लोग हैं वो लोगों के कार्य को करने को अपनी एक जिम्मेदारी मानते हैं, उनकी समस्या को सुलझाना अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, समाज सेवा मानते हैं। ये होता है स्थानीय शासन का लाभ, ठीक है। हालांकि कुछ लोग इसके अपवाद के स्वरूप में हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। आगे, स्थानीय स्तर पर आपसी संबंधों में सुधार आता है। ये भी एक बात है कि जब हमारा सरकार जो चला रहा है हमारे गांव को, वो हमारा जान पहचान का है, अच्छा आदमी है, तो आपसी संबंध में सुधार तो आएगा ही। स्थानीय निकायों के द्वारा नवीन योजनाओं की अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात जो स्थानीय निकाय होते हैं यानी कि जो पंचायती सरकार होती है उसके द्वारा जो गाँव में जिला स्तर पर जो भी नई नई योजनाएं चलाई जानी है राज्य के द्वारा, केंद्र के द्वारा, उसके बारे में इनसे ग्राम पंचायत और जिला पंचायत से, यानी जिला सरकार से और ग्राम सरकार से जानकारी अच्छे से प्राप्त की जा सकती है। अगला है कि स्थानीय समस्याओं का समाधान कम खर्च व कम समय में कर पाते हैं, यानी कि जो स्थानीय लोग होते हैं, जो स्थानीय सरकार होती है, वो वहाँ के लोगों का कम समय में और कम खर्च में काम आसानी से कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कि स्थानीय शासन का क्या लाभ होता है। अब एक दूसरे टॉपिक की बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत में जो स्थानीय शासन अभी के टाइम पे हमने देखा है, जो पढ़ा है, वो आखिर आया कैसे है, ठीक है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट, संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला। अब ये दो टॉपिक हैं, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, इसके ऊपर अलग से मैं 25 से 30 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो मतलब पार्ट 2 जो होगा उसमें हम इन्हीं दोनों के बारे में जानेंगे, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो क्या हुआ, पॉइंट यह है, संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद स्थानीय सरकार को एक मजबूत आधार मिला, यानी कि उसको गवर्नमेंटली अनाउंस कर दिया गया कि स्थानीय सरकार एक मजबूत सरकार है, ठीक है। लेकिन इससे पहले तक क्या था कि 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम इस क्षेत्र में एक अन्य प्रयास था। इस पृष्ठभूमि में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की सिफारिश की गई थी, यानी कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन के दौरान, मतलब जब हो गया,
तो जो स्थानीय सरकार थी उसको गवर्नमेंटली अनाउंस कर दिया गया। लेकिन उससे पहले भी एक प्रयास किया गया था 1952 में, जिसे कहते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और जिसके तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग की गई थी। ठीक है, और ये कहा गया था कि ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश तथा केंद्रीय सरकार पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे। ठीक है, यानी कि इनके पास पैसे नहीं होंगे तो ये किस पे निर्भर होंगे, राज्य पर और केंद्र पे होंगे। ठीक है, उसके बाद सन 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहन पुनरावलोकन की शुरुआत की गई, यानी कि इनके बारे में जानने की अत्यधिक मतलब कि जो संभावना थी, मतलब उसके बारे में जानना 1987 के बाद शुरू किया गया, गहन अध्ययन हुआ। ठीक है, फिर 1989 में पीके थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करवाने की सिफारिश की, यानी कि जो स्थानीय शासन है उसको संवैधानिक रूप से दर्जा प्राप्त करवाने की सिफारिश की थी 1989 में पीके थुंगन समिति ने। अब देखिए यहाँ पे ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है उसकी मांग की गई थी। तो क्या हुआ था, देखिए संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन, इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको जानना ज़रूरी है, वो ये है कि देखिए संविधान का 73वां संविधान संशोधन जो है वो गांव से जुड़ा हुआ था, इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से था। वहीं संविधान का 74वां संशोधन शहरी स्थान यानी कि नगर पालिका से जुड़ा था। ठीक है, और संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन सन 1992 में संसद में संशोधन पारित किया गया। ठीक है, और 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन को लागू किया गया, यानी कि 92 में पारित किए गए और 93 में लागू कर दिए गए। ठीक है, स्थानीय शासन को राज्य सूची में रखा गया, यानी कि जो स्थानीय शासन है उसको राज्य सूची में रख दिया। संविधान के संशोधन ने कौन से, ये जो 73वें और 74वां संविधान संशोधन हुआ है, इसने 29 विषयों को स्थानीय शासन के हवाले किया। ये सारे विषय स्थानीय विकास तथा कल्याण की ज़रूरतों से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आता है स्थानीय शासन की कमियाँ क्या आती हैं, मतलब कि अगला जो पॉइंट आता है स्थानीय शासन का विषय क्या है और स्थानीय शासन की कमियाँ क्या हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, स्थानीय शासन के विषय और कमियाँ। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले स्थानीय शासन के विषयों के बारे में जानते हैं। तो देखिए 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया, जिसमें से 8-10 मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। तो पहला है कि कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार आता है, यानी कि कृषि से संबंधित विषय इस अनुसूची में रखे गए। भूमि विकास, जिसे भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि सुधार। उसके बाद लघु सिंचाई यानी कि जल प्रबंधन, ठीक है, जल विभाजक क्षेत्र का विकास आदि। पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग, सड़कें, पुल बनाना, फेरी वाले लोग, जलमार्ग, अन्य संचार साधन, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, और भी मतलब जो घरेलू मतलब कि जो एक गांव के स्तर पर हो सकते हैं, उन सभी को किससे जोड़ा गया है, स्थानीय शासन के विषयों के बारे में। ठीक है, तो 8-10 मैंने आपको बता दिया, आपकी किताब में पूरे दिए हुए हैं, वो जरूर पढ़ लेना। फिर हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की कमियां क्या क्या होती हैं। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था की कमियों के बारे में सबसे पहला पॉइंट आता है कि पंचायती जो राज व्यवस्था है उसमें गुटबंदी और भ्रष्टाचार है। अर्थात देखिए अगर मान लीजिए कोई 100 लोगों का गांव है, ठीक है, 100 लोगों के गांव में 5 लोग यहाँ पे पंचायत के रूप में बैठे हुए हैं, यानी कि इतने से लोग जो हैं वो पंचायती राज व्यवस्था को संभाल लें। अब जब यही लोग छोटे छोटे गुट बनाएंगे अपने गाँव में और भ्रष्टाचार फैलाएंगे, तो भाई ये तो गलत बात है ना। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा कि पंचायती राज व्यवस्थाओं में गुटबंदी हो जाएगी, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। तो इसलिए पंचायती राज व्यवस्था की कमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गांव में लोग होते हैं वो अनपढ़ लोग होते हैं ज़्यादातर। मैं ये नहीं मानता कि अनपढ़ ही होते हैं, मतलब कि उन लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था में लोग होते हैं वो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, इसीलिए इसमें गुटबंदी भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट, स्थानीय स्तर पर विभाजनकारी स्थिति, यानी कि स्थानीय स्तर पर क्या होता है कि मान लीजिए ये मान लीजिए यही एक गांव है, ठीक है, इसमें से एक ये पार्टी होगी, एक ये पार्टी, 2 पार्टी हैं, ये चाहती है कि हमारी पंचायत संस्था में है, ये चाहती है हमारी पंचायत संस्था में है। तो जब यहाँ इसके पीछे 50 लोग हैं, इसके पीछे 50 लोग हैं, अब जब इन दोनों के बीच में टकराव होगा तो सिंपल सी बात है कि गाँव का विभाजन तो हो ही जाएगा। इसलिए स्थानीय स्तर पर जो सरकार है वो कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी विभाजनकारी साबित होती है।
तीसरा पॉइंट, अशिक्षा एवं गरीबी के कारण पंचायती राज्य व्यवस्था के प्रति उदासीनता। अर्थात मतलब कि जो गांव के लोग हैं वो एक तो गरीब हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो अपनी जो पंचायत होती है उसके बारे में जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते, उनके कार्यों को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये एक कमी है। उसके बाद है इस व्यवस्था में पर्याप्त धन की कमी। अर्थात जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको अपने काम करने के लिए भरपूर मात्रा में पैसा नहीं मिल पाता, उसे अपनी जिला स्तर की सरकार या फिर जो राज्य सरकार है उस पर निर्भर रहना पड़ता है। पाँचवा है पंचायतों के लिए अपर्याप्त सहायता और अनुदान, यानी कि ये धन से ही संबंधित है कि उन्हें ना तो जिला स्तर की सरकार ना तो जो राज्य स्तर की सरकार है वो सही से अनुदान नहीं देती है, सही से उनकी सहायता नहीं करती है। तो ये है पंचायती राज व्यवस्था की कुछ कमियाँ। ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन के बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में, और 74वें संविधान संशोधन के बारे में भी अगली वीडियो में हम जानेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मैं आपको मतलब कि जो आज की हमारी वीडियो है उसके जो पॉइंट्स हैं वो दोबारा से आप सभी को दिखा देता हूँ। पहले हमने जाना कि स्थानीय शासन का अर्थ और लाभ। तो स्थानीय शासन का अर्थ ये होता है, देख सकते हैं, और स्थानीय शासन के क्या क्या लाभ होते हैं आप वो भी देख सकते हैं। आज की वीडियो अराउंड आपकी 10 से 12 मिनट की होगी, लेकिन कल की जो वीडियो है वो आपकी मिनिमम 30 से 25 मिनट की होगी, 25 से 30 मिनट की। तो वो वीडियो बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। फिर दूसरा पॉइंट है स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन का विकास। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट आता है, फिर ये आता है, फिर आता है कि संविधान का 73वां जो हमारा 74वां संविधान संशोधन है उससे संबंधित कुछ जुड़े महत्वपूर्ण पहलू। ठीक है, उसके बाद आता है स्थानीय शासन के विषय और कमियां। तो विषयों के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपके किताब में दी हुई हैं, वो पढ़ लीजिएगा। फिर आती हैं कमियां, तो कमियां मैंने आपको बताई दी हैं क्या है। तो अगली वीडियो में जानेंगे 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बारे में। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।